हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल देखने वाले हैं। ये लगभग आपका 51 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं और आपको कितना आता है भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, देखते हैं आप कितना लाते हैं। कट ऑफ मार्क्स 30 प्लस जाता है। अगर आप 30 प्लस लाते हैं तो आपका एवरेज चल रहा है, और अगर आप काफ़ी अच्छा लाते हैं, ठीक है, तो आपका ठीक ठाक मतलब अच्छा ही है। ठीक है, तो अगर आप 30 से कम लाते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और होप सो ये वीडियो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी देगी। एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं आपको कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो कंप्लीट देखिए वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप? आपको आंसर अपना एक ले लेना है अपने पास। ठीक है, आपका सही आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर लास्ट में कितना मार्क्स आया ये आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। ठीक है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो है भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक अंग था। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी या फिर अरबी? तो किस भाषा में किया गया? ये था ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में। ठीक है, ग्रीक भाषा में किया गया। हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हैं वो एक ग्रीक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। दक्षिणी सीमा क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश? तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि बोल रहे हैं मतलब जो हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, तो इसका जो दक्षिणी सीमा है, ठीक है, तो ये हमारी मुख्य भूमि है। इधर हमारा अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी सीमा है मतलब ये लास्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर से कौन से उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है? 6 डिग्री 4 मिनट या फिर 7 डिग्री 4 मिनट या फिर 8 डिग्री 4 मिनट या फिर 6 डिग्री 8 मिनट? तो इसका सही आंसर क्या है? आप ऑप्शन में बताइए, कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट। आप अपने में एक काउंट कर लीजिए, अगर सही है, और गलत है तो फिर आप इसको काउंट मत करिए। ठीक है, अब जल्दी जल्दी भी आगे बढ़ सकते हैं, स्पीड बढ़ा के वीडियो का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से या फिर 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा पर या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर रेखा पर? तो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, इस टाइप से इधर नेपाल है, फिर इधर अपना ऐसा करके है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होती है, एक 82 डिग्री 82.5 डिग्री का एक देशांतर रेखा गुजरता है। तो ये वाला देशांतर रेखा को मानक समय आधारित रेखा बताया जाता है। ठीक है, ये जो समय है ये समय मानक समय आधारित है इस रेखा पर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। आगे देखते हैं। और कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजरता है और दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ में ही मिलती हैं। तो कहाँ पर मिलती हैं आप मेरे को देख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब IST और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? GMT ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5 घंटे 40 मिनट? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, जो IST है वो GMT से 5 घंटे 30 मिनट पीछे चलती है, और जो GMT है वो IST से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। क्लियर है? GMT प्लस क्या है? GMT प्लस 5 घंटे 30 मिनट है, और IST में क्या हो जाएगा? माइनस 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीछे चलता है और ग्लोबल
ग्रीनविच मीन टाइम कहता है। आगे चलता है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा मत जाए, ठीक है। और आप भी स्पीड में देख सकते हैं जल्दी कंप्लीट करने के लिए, अगर आपको आ रहा है समझ में तो और स्पीड में देख सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, या फिर 7516.5 किलोमीटर, या फिर 1200 किलोमीटर, या फिर 15200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई मतलब टोटल सब मिला के जो है, मतलब पूरा तटीय लंबाई, उसकी द्वीपों की लंबाई, ये सब मिला के, ठीक है। द्वीप की लंबाई और तट की लंबाई और स्थल की लंबाई सबको मिला के है 15200 किलोमीटर। आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता था तो आपको जानने को मिल गया। क्लियर है। अगला देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब सिर्फ तट रेखा की बोल रहे हैं। तट रेखा कहाँ कहाँ पर है? इधर ऐसा गुजरात, फिर इधर, ये पूरा तट रेखा है। इसको और द्वीपों सहित इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इधर जो लक्षद्वीप है, सबको मिला के क्या है, तट रेखा की लंबाई कितनी है पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। इसके बारे में और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको और डिटेल से बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको समझा देता, लेकिन आगे क्वेश्चंस हैं तो वो आप बनाइए पहले, ठीक है। तो 8th नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है, एज एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं, तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, आपको एक बार दिशा बता देता हूँ इस टाइप से। तो इसको बोला जाता है नॉर्थ, उत्तर, इसको बोला जाता है साउथ, ठीक है, इसको बोला जाता है ईस्ट, राइट साइड को ईस्ट बोला जाएगा और लेफ्ट साइड को वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी दिशा है, तो इस प्रकार से आप दिशा कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा इंडिया का, और ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो क्या बोल रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, मतलब नॉर्थ से साउथ की लंबाई, ये वाली लंबाई कितनी है बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी तक आपने टिक लगा दिया होगा, आपने अपना काउंट कर लिया होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ सही आंसर इसका क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3216 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 3216 किलोमीटर नॉर्थ से कहाँ, साउथ तक की लंबाई भारत की। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, 9th नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? अब जैसा हमने देखा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है, तो ये लंबाई है हमारा, कितना है, चलो आंसर दो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। 2933 किलोमीटर। होप सो आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, और पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर का क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सिर्फ तट रेखा, भारत की सिर्फ तट रेखा की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर, ठीक है। सिर्फ जो है भारत की तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है, द्वीपों सहित नहीं पूछ रहा है द्वीपों का। तो सिर्फ ये वाला गुजरात से लेकर यहाँ से, ठीक है, तमिलनाडु, फिर इधर पश्चिम बंगाल तक जो फैला हुआ है, ये वाली तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैं आपको मैप भी हल्का हल्का बना के बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कहाँ पर क्या है, ठीक है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 2.4% है, ठीक है। तो 2.4% है, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.4% क्या है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो दुनिया के विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है, और आबादी कितना है? 11.4% है, ठीक है। दुनिया की तुलना में, वर्ल्ड की तुलना करें तो। आगे देखते हैं। हाँ, 12th नंबर का क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, प्रादेशिक सीमा कितनी दूरी तक रहता है एक प्रदेश की ना, प्रादेशिक सीमा, एक प्रदेश जो है जो समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है,
ठीक है, तो वो कितने किलोमीटर तक या फिर कितने मील तक, यहाँ पर मील में पूछा गया कितने मील तक क्या रहता है, उसका एरिया रहता है। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 मील। ठीक है, अब 12 मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर होता है 9.109 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 9.109 ऐसा कुछ होता है, या फिर 9.6 कुछ होता है, 9.6 होता है। ठीक है, 9.609 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर मतलब 1 मील इज इक्वल्स टू 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर होता है। क्लियर है, क्लियर है। एक मिनट 9 पॉइंट समथिंग नहीं होता, 1 मील इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी हाँ, 1.5 या 6 होता है। ठीक है, 1.5 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है 1 मील बराबर, 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, 09 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये क्लियर है आपका, 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर के आसपास, तो 12 मील बराबर कितना हो जाएगा, 12 मील बराबर हो जाता है लगभग 19 किलोमीटर के आसपास, 19.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना एरिया क्या होता है, वो प्रादेशिक जल सीमा उसके अंदर रहती है। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है, तो 12 मील तक है, मतलब 19.5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के आसपास ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, तो कितने राज्य हैं, काउंट करके बताइए। देखिए एक बार मैप भी देख सकते हैं आप, ऐसा करके अगर हम लोग बना दें तो आप लोग के लिए ईजी होगा। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात है, गुजरात एक हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र है। ठीक है, फिर यहाँ पर गोवा है, 3 हो गया, फिर वहाँ पर कर्नाटक है, 4 हो गया। ठीक है, केरल है, 5 हो गया, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, 6 हो गया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, 7 हो गया, फिर उड़ीसा है, 8 हो गया, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, 9 हो गया। टोटल 9 हैं। कौन कौन से हैं पता चल गया, तो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। होप सो आप लोग को पहले से पता होगा और आपने सही आंसर दे दिया होगा, और जिनको पता नहीं था उनको भी समझ में आ गया होगा कि कैसा है और क्या है। ठीक है, समुद्र तट सिर्फ नीचे में ही है ना, ऊपर में तो पहाड़ों से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात की। ठीक है, गुजरात पूरा ऐसा करके सब तरफ से यहाँ से पूरा घिरा हुआ है, इधर से पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा क्या है, वो घिरा हुआ है समुद्र से। कौन से समुद्र से, अरब सागर से। ठीक है, तो अरब सागर से पूरा इधर फैला हुआ है, सबसे बड़ा वो है, कोस्ट लाइन है किसका, गुजरात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड, किससे नहीं गुजरती पूछ रहा है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये गुजरात है और ऐसा करके जाएगा ऐसा। ठीक है, इधर से राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री ठीक है में निकलती है ऐसा करके, और ऐसा करके जाती है क्रॉस करके, पूरा बीच से क्रॉस करके आगे निकल जाती है। तो कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, वैसे आगे दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। तो रास्ते में आपको गुजरात तो मिलेगा ही, मतलब गुजरात आंसर नहीं है। फिर यहाँ पर राजस्थान भी ऐसे करके कटा हुआ है, तो राजस्थान को भी टच करते हुए जाती है, तो राजस्थान भी मतलब कर्क रेखा से गुजरता है। आगे मध्य प्रदेश को तो बीच से क्रॉस करता है, तो मध्य प्रदेश भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, ऐसा करके फिर उसके बाद झारखंड आएगा, तो झारखंड को भी टच करेगा, मतलब झारखंड भी आंसर नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। क्लियर है, क्लियर है। जितना हमें चाहिए उतना हम लोग को मिल गया। ठीक है, जिनको पता था उनके लिए वेल एंड गुड। ठीक है, अपना काउंट कर लीजिए, एक स्कोर आपका बढ़ गया है। ठीक है, और जिनको नहीं पता था उनको एक नॉलेज मिल गई है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल गया है कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, जिससे वो और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इसके बेसिस पर। ठीक है, तो देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर गुजरती है कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो कौन सी रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, आंसर दे दीजिए अपना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोग को, जो अक्षांश रेखा है वो
कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा मतलब ऐसे चलने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, ऐसे चलने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये कर्क रेखा क्या है, हमारी एक अक्षांश रेखा है और वो भारत के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मैंने इसके वाले पहले से बताया, इसके पहले वाले वीडियो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा जो है वो बीच से गुजरती है, जिसमें गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, उधर और आते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो कर्क रेखा हमारा सही आंसर है। अब ये मकर रेखा कहाँ से गुजरती है और विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, देखते हैं। जैसे कि अगर ये वर्ल्ड है, माने ये वर्ल्ड है, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, इधर साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका है, इधर इंडोनेशिया, ये सब है, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है ऐसा, ठीक है। और जो मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, वो यहाँ से गुजरती है ऐसा, ठीक है। और जो मकर रेखा है वो नीचे से गुजरती है ऐसा, ठीक है, ऐसा गुजरती है। तो ये क्या है, हमारे कर्क रेखा है, कर्क रेखा। ये क्या है हमारा, ये हमारा विषुवत रेखा है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। देखो कई लोग को पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको पूरे रेखाओं के बारे में बता दे रहा हूँ, पूरा डिटेल्स नॉलेज दे रहा हूँ। इस वीडियो में जाने के बाद आपको लगेगा कि मेरे को कुछ आता है करके, ठीक है। और उसके बाद ये है मकर रेखा, ठीक है, ये मकर रेखा है। और आपको बता दें कि जो हमारा सूर्य है वो यहाँ पर उसका सेंटर होता है और वो यहाँ तक जाता है कर्क रेखा तक, फिर यहाँ से रिटर्न आता है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से रिटर्न आता है। तो पूरे साल में वो कहाँ पर चक्कर लगाता है, इसी में चक्कर लगाता है, इसी में। इधर कभी नहीं जाता, इधर रोशनी हमेशा तिरछी पड़ती है, कभी भी नहीं पड़ती सीधी, इधर भी रोशनी हमेशा तिरछी पड़ती है, कभी सीधी नहीं पड़ती। ये अफ्रीका कहाँ है, पूरा ऐसा करके ऐसा है अफ्रीका। तो सूर्य की किरणें क्या है, एकदम इसमें सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसलिए अफ्रीका हमेशा सूखा देश है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अफ्रीका बीच में आता है। और भारत के बीच से यहाँ से होकर गुजर जाती है, इसलिए कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा तिरछा पड़ता है, ठीक है, सूर्य की किरणें, और इधर बीच में सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया सूर्य का जो स्थिति है और ये तीनों रेखाओं की स्थिति पूरी समझ में आ गई, क्लियर है। आगे देखते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपके सभी राज्य गिन के बताए थे कि कौन कौन से राज्य हैं, तो आप भी आप आंसर दे दीजिए। जिनको भी नहीं पता था उनको पता चल गया होगा, जिनको पता था तो उनका तो अच्छा ही है। अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले गुजरात आता है, गुजरात को जाता है, फिर उसके बाद राजस्थान को, है ना, फिर उसके बाद क्या टच करता है, एमपी को मतलब मध्य प्रदेश को, फिर इसको टच करता है सीजी को, छत्तीसगढ़ को, फिर किसको टच करेगा, छत्तीसगढ़ के बाद जाएगा झारखंड के पास, झारखंड के बाद किसके पास जाएगा, झारखंड के बाद जाएगा वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास, ठीक है। वेस्ट बंगाल के पास बाद वो किस में जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा, लेकिन बांग्लादेश भारत का राज्य नहीं है, ठीक है, लेकिन जाएगा तो ज़रूर, ठीक है। फिर बांग्लादेश के बाद किस में जाएगा, त्रिपुरा में जाएगा, त्रिपुरा में जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा के बाद किस में जाएगा, त्रिपुरा के बाद जाएगा मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में जाएगा, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए, इसके बाद किस में जाएगा, इसके बाद जाएगा म्यांमार में। म्यांमार तो देश है, दूसरा देश है, जैसे बांग्लादेश दूसरा देश है वैसे ही म्यांमार भी दूसरा देश है, तो म्यांमार हमारा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें देश को काउंट नहीं करना है। तो कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 राज्य से होकर जाती है कर्क रेखा। समझ में आ गया। और लाइन भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले किस में जाती है और पूरे लाइन से सबसे लास्ट में किस में जाती है। पीछे से भी पूछ दे कि सबसे पीछे से सामने बताओ करके, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। पहले मिजोरम आएगा, पीछे से अगर देखेंगे तो, फिर उसके बाद त्रिपुरा आएगा, फिर झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, एमपी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल आएगा, झारखंड आएगा, एमपी आएगा, झारखंड आएगा, फिर छत्तीसगढ़, एमपी, फिर राजस्थान, गुजरात। क्लियर है। आगे देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, कौन से राज्य से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आंसर तो आपको बता ही दिए होंगे, चाहे पता रहा होगा पहले या ना रहा होगा, अब पता चल गया होगा कि सही आंसर झारखंड है हमारा, ठीक है। आपको ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया हूँ मैं, अब आपका कर्क रेखा से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत है, ऐसा और ऐसा जाता है, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, और देखो यहाँ पर हमारे वो हैं
महाद्वीप हैं, मतलब सॉरी बोलते क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, द्वीप हैं, और इधर भी छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? सही आंसर इसका है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये मुख्य भूमि है हमारी, और ये अंडमान निकोबार ये भी भारत में आता है, ठीक है, और ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो इंदिरा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? ये वाले एरिया में है, सबसे लास्ट यहाँ पे, सबसे लास्ट में क्या है? यहाँ पर है निकोबार, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह है। तो इस एरिया में इंदिरा पॉइंट पाया जाता है, ठीक है। तो भारत का ये दक्षिणतम बिंदु कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। होप सो आप लोग बहुत स्पीड से बनाते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, फुल स्पीड में देख रहे हो वीडियो को। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो कौन सा स्थान? केप कैमोरीन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा कॉल, ठीक है। तो मैंने बताया था भूमध्य रेखा कहाँ पर है, जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है, उसका दक्षिणतम को बना देते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, मकर रेखा और नीचे से गुजरती है इसके इधर साइड से, ठीक है। तो इधर द्वीप समूह है, इधर भी द्वीप समूह है, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा है उसका निकटतम बिंदु ये होगा या ये होगा? तो ये होगा ना, ये भी भारत का ही हिस्सा है, तो ये होगा। तो यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट हमारा सही आंसर होगा। सबसे निकट में क्या है? इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट तो भारत का सबसे लास्ट छोर है ना, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे लास्ट बिंदु है, सबसे लास्ट छोर है, ठीक है। तो वो क्या होगा? भूमध्य रेखा के सबसे करीब होगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। अब सर्वाधिक उत्तरी भाग मतलब हमें अब उत्तर को बनाना पड़ेगा, ऐसा करके अगर हम लोग बना दें, सॉरी हाँ बन नहीं रहा है, एक सेकंड, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग यहाँ पर, ठीक है, सबसे उत्तरी भाग का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट तो हम लोग देख चुके हैं। दक्षिणी भाग का नाम है पार्सन पॉइंट, नहीं जानते। पिग्मेलियन पॉइंट नहीं जानते। इंदिरा कॉल, आपको बता दें पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं। तो इंदिरा कॉल हमारा सही आंसर है, इंदिरा कॉल। यहाँ पर एक इंदिरा कॉल नाम का पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है भारत के उत्तरी भाग का, तो सही आंसर हमारा इंदिरा कॉल हो जाएगा। जिनको पता था वेल एंड गुड, नहीं पता था जान गए। क्लियर है? क्लियर है? मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैप बना के बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को लोकेशन का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये तो मैं बता चुका हूँ, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मेरे को स्कोर चाहिए लास्ट में 30+ सबका, ठीक है, सबका 30+ चाहिए। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 30 में कितना ज़्यादा आया, ठीक है, 30+ कितना आया, 35 आया, 40 आया, 45 आया, बताइएगा मेरे को। अभी तो 22 क्वेश्चन ही हुए हैं, पूरे 51 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करती है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करती है? पाक जल संधि या फिर पंबन चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो हम लोग सही आंसर दे दीजिए आप लोग, मतलब आंसर दे दीजिए, मैं आपको थोड़ा समझा के आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा साउथ इंडिया, ठीक है, ये साउथ इंडिया है। यहाँ पर थोड़ा सा इधर ऐसा करके फैला हुआ है, ठीक है, अगर जूम करोगे तो यहाँ पर ऐसा करके फैला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा अंदर आया है समुद्र की तरफ, ठीक है, द्वीप जैसा। फिर यहाँ पर एक ठो ब्रिज है, फिर यहाँ पर है रामेश्वरम द्वीप, फिर यहाँ पर एक ठो ब्रिज है, ठीक है, फिर इधर है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो रामेश्वरम द्वीप है वो भारत की मुख्य भूमि ये है से अलग कौन करता है? इसको अलग कौन करता है? तो ये वाला जो ब्रिज है इसको बोलते हैं पंबन चैनल, और ये इस यहाँ पर से एक लाइन भी गुजरता है, इसको पंबन चैनल बोला जाता है, ठीक है। तो पंबन चैनल और ये इस ब्रिज को बोलते हैं पंबन ब्रिज। यहाँ पर होता है रामेश्वरम द्वीप, ठीक है, फिर यहाँ पर होता है आपका एडम ब्रिज जिसको राम सेतु बोला जाता है, और फिर आता है श्रीलंका। क्लियर है? तो पंबन चैनल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप्स आप लोग को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे अभी तक, और वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है सेशन।
ठीक है, आप लोग को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो आपको बदले में क्या देना पड़ेगा, एक लाइक देना पड़ेगा। क्लियर है। देखते हैं, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। अभी हमने देखा आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में था। सही आंसर क्या है, हाँ कमेंट बॉक्स में दो आंसर काउंट कर लो। इसका तो आंसर मैं पहले ही बता दिया था आप लोग को। भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। एडम ब्रिज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राम सेतु भी बोलते हैं। ठीक है, जो रामेश्वरम से उसको कनेक्ट करता है, किसको, श्रीलंका को। क्लियर है, देख चुके हैं इसका मैप। आगे देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 अंश जल मार्ग द्वारा, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा। सुमात्रा क्या है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। मालद्वीप एवं लक्षद्वीप। ठीक है, और सुमात्रा एवं जावा। ठीक है, ये जावा भी क्या है, हमारा इंडोनेशिया का है। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपने तो दे दिया होगा। ठीक है, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर, मतलब जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, ये हमारा भारत है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है। तो इधर ये वाला अगर अंडमान है, ये वाला द्वीप समूह निकोबार है, तो यहाँ पर से एक चैनल गुजरता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ऐसा 10 डिग्री चैनल। तो ये जो चैनल है 10 डिग्री चैनल, ये सब एक इमेजिनेशन लाइन है। ठीक है, ऐसा कुछ लाइन होता नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ रखा गया कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब एक इमेजिनेशन लाइन है। ठीक है, ये सब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वाला जो लाइन है ये कहाँ पर है, ये किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को अलग करता है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन है। दीव एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, या फिर महाराष्ट्र के तट पर। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये हमारा भारत है। ठीक है, तो जो हमारा दीव है वो यहाँ पर एक द्वीप है छोटा सा, गुजरात के तट पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के तट पर। ठीक है, कहाँ पर है ये भी समझ में आ गया। तो कोई भी महाराष्ट्र या फिर दमन ये नहीं मारना है। ठीक है, वो गुजरात के तट पे है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, या फिर 10 डिग्री चैनल। तो ये हमारा प्यारा भारत का साउथ है। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेतु वेतु बने हैं। ठीक है, राम सेतु और वो एडम ब्रिज क्या बोलते हैं उसको, पंबन ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर रामेश्वरम है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिज है, ये जो नदी है यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या है, पाक जल संधि है। यहाँ पर पाक जल संधि है। ठीक है, ये खाड़ी है। ठीक है, खाड़ी है जिसमें पानी भरा हुआ है, खाड़ी तो पानी तो भरा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है पृथक करती है भारत और श्रीलंका को। ठीक है, काफ़ी बड़ा है ये, छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, तो वो वहाँ पर है। समझ में आ गया कहाँ पर है, किसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ पर मिलेगा वो, पाकिस्तान में नहीं मिलेगा वो। ठीक है, पाक जल संधि हमारा श्रीलंका में है। आगे देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा, ये तो बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, पता ही होगा सब लोगों को। तो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है, जोड़ लीजिए अपने में। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन रेखा बनाती है। ठीक है, भारत और चीन के बीच रेखा जो है वो मैक-मोहन रेखा है। आगे बढ़ते हैं। अब 29वां नंबर का क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो ये भी सिली सा क्वेश्चन है। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ उस टाइम जो एक सर थे, ठीक है, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच ये रेखा खींची। ये भी वर्चुअल रेखा है। ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं बनाया गया। ठीक है, वर्चुअल रेखा है। तो आगे देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सुदूर पूर्व, पूर्व क्या है बताया था मैं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो ईस्ट ये वाला है, तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो सुदूर पूर्व मतलब ये सबसे, सुदूर पूर्व मतलब सबसे लास्ट। ठीक है, ईस्ट में सबसे लास्ट है ये वाला पॉइंट। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है, तो म्यांमार के साथ बनाता है। यहाँ पर पूरा म्यांमार है ना। ठीक है, तो म्यांमार हमारा सही आंसर है। कैसा लग रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, वीडियो में कमेंट तो आता है, वीडियो को लाइक भी करते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ना ब्रो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर आप लोग दे दीजिए, मैं आपको सही आंसर अपना बता देता हूँ। जो सही आंसर है, मतलब अपना आंसर दे दीजिए, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। क्लियर है, श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। अब भारतीय उपमहाद्वीप, इसके बारे में और बात करेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। गोवा, केरल, उड़ीसा, बंगाल। तो इसका आंसर तो बहुत सिली सा है, गोवा। गोवा की समुद्र तटीय रेखा सबसे छोटी है क्योंकि बेचारा राज्य ही बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसका समुद्र तट भी छोटा ही होगा। तो आगे देखते हैं बिना किसी देरी के। 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो किस देश के साथ है, क्या वो नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है या फिर बांग्लादेश है। अब देखो आप नेपाल बोलोगे, यहाँ पर उत्तराखंड भी टच है, फिर इधर यूपी बिहार भी टच है, और इधर ऐसा करके नेपाल आता है इधर, ठीक है, ये उत्तराखंड है, इधर नेपाल है, ठीक है, इधर आपका ये सब स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अब सोचोगे नेपाल होगा या फिर पाकिस्तान होगा सोचोगे, क्योंकि पाकिस्तान पूरे पंजाब, राजस्थान, गुजरात इन सब को कवर करता है। तो लेकिन ये सब कोई नहीं है इसमें से। सही आंसर है इसका, अब आप तो समझ ही गए होंगे, चीन तो है ही नहीं यार, चीन तो है ही नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश भी बहुत बड़ा ऐसा करके बनाता है, ऐसा करके फैला हुआ है, ठीक है, ऐसा करके पूरा फैला हुआ है, पूरा पश्चिम बंगाल, इधर पूरा त्रिपुरा और ये आसाम, मेघालय, ये सब कई सारे स्टेट्स को टच करता है। ये बहुत लंबी अपना सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश हमारा सही आंसर है। क्लियर है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान, ठीक है। तो इसका सही आंसर भूटान होगा, क्योंकि भूटान ऑलरेडी छोटा देश है, तो सीमा भी छोटा ही बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है। पाकिस्तान अच्छा बड़ा बनाता है, म्यांमार भी बहुत बड़ा बनाता है, पूरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सबको कवर कर देता है, ठीक है, मिजोरम, इन सबको। आगे बढ़ते हैं। 35वां, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर प्रायद्वीपीय पठार या फिर समुद्र तटीय मैदान। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, बताइए बताइए बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है, प्रायद्वीपीय पठार हमारा सही आंसर है इसका। आगे देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट, तो ये हमारा गुजरात, अदर स्टेट, ठीक है। पश्चिमी तट इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पश्चिमी तट, मतलब वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इसको बोला जाता है पूर्वी तट, मतलब ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या फिर कोरोमंडल तट। तो इनमें से कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है, मतलब वो पूर्वी तट का भाग हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। तो ये वाला जो पूरा एरिया है इसको कोरोमंडल तट बोला जाता है, ठीक है, कोरोमंडल तट बोला जाता है। और इसमें ये जो तीनों हैं ये सब पूर्वी भाग में आते हैं, ठीक है, मतलब पश्चिमी तट में आते हैं, सॉरी, पश्चिमी तट में आते हैं। जैसे कोंकण तट यहाँ पर आएगा, फिर इधर मालाबार तट आएगा, फिर इधर छोटा सा आपका काठियावाड़ तट आएगा गुजरात के आसपास, ठीक है। तो मतलब महाराष्ट्र गुजरात के बीच में ही है, पास में ही है, ठीक है। तो समझ में आ गया, सही आंसर क्या है, कोरोमंडल तट है जो पूर्वी तट में है, ठीक है, पूर्वी भाग में, पूर्वी घाट में है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर मालाबार तट। पूर्वी समुद्री तट अभी हमने देखा, ठीक है, तो ऐसा था, तो ये हमारा पूर्वी समुद्री तट है, ठीक है। तो ये कौन से नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में। क्लियर है, क्लियर है। मैं आपको हर चीज़ को हिंट देते हुए चल रहा हूँ, जगह बता बता के चल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप कभी ना भूलो, एग्ज़ाम में जाओ तो आपको पूरा मैप दिखाई दे, ठीक है। सॉरी, 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो गया, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। कोंकण तट सबसे पहले, अब कोंकण तट आया तो हम लोग को ये पता चल जाना चाहिए कि कोंकण तट कहाँ पर है। पश्चिमी घाट में है, ये वाले एरिया में है, लेकिन ये वाले एरिया में कहाँ पर है, क्या वो गोवा से कोची में है, गोवा से दीव में है, गोवा से दमन में है या फिर गोवा से मुंबई है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर गोवा है
इधर पूरा महाराष्ट्र है, ये आपका गुजरात है। तो जो ये गोवा से लेकर आपका दमन तक, दमन यहाँ पर गुजरात के पास है, ठीक है, गुजरात के पास है, ठीक है, गुजरात में ही है। तो गोवा से लेकर दमन तक का जो एरिया है इसको कोंकण तट बोला जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया कोंकण तट आता है। तो गोवा से दमन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, क्लियर है। कैसा लग रहा है वीडियो को लाइक तो कर दिए होगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होगे, ठीक है। अभी तक देख रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं, आपको बहुत कुछ जानने को ज़रूर मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपका जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से अच्छा जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो को। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, ठीक है। ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल भित्ति से, या फिर प्रवाल उत्पत्ति से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है, ये अगर हमारा भारत है तो लक्षद्वीप समूह यहाँ पर है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह यहाँ पर है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, प्रवाल उत्पत्ति से, प्रवाल भित्ति से। प्रवाल उत्पत्ति क्या होता है, ये जो मृत जीव जंतु होते हैं समुद्र के अंदर के, उनके कैल्शियम से मिलके बना होता है, ठीक है। वो मर के उनके कैल्शियम जो है वो घुल जाते हैं और ऊपर जो है सतह में आ जाते हैं, ठीक है, अंदर से सतह में आ जाते हैं और वो जमते जाते हैं। इससे एक क्या बनता है, एक पूरा ज़मीन बन जाता है, एक लैंड बन जाता है, एक द्वीप उभर के आता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप उसी से बना हुआ है। और लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, तो ये कई सारे द्वीपों का समूह है, इसमें लगभग 36 द्वीप हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब 36 द्वीप ही हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं, इस पर क्वेश्चन तो आएगा ही इसलिए नहीं बता रहा था। क्लियर है। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप, नाम क्या है, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कावारत्ती एवं न्यूमूर, पंबन एवं बैरन एवं नारकोंडम, या फिर ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बैरन एवं नारकोंडम द्वीप। बैरन एवं नारकोंडम द्वीप क्या है हमारा सही आंसर है। क्लियर है। अब ये कहाँ पर है, बैरन एवं नारकोंडम द्वीप आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इधर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया हुआ है, ठीक है। तो जो बैरन द्वीप है वो यहाँ पर है, ठीक है, बीच में मध्य, ये इसको अंडमान मान लो, इसको निकोबार मान लो, ठीक है। यहाँ पर हमारा 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है। तो जो बैरन ज्वालामुखी है वो मध्य अंडमान में है, ऊपर वाले को अंडमान बोला जाता है, नीचे वाले को निकोबार बोला जाता है, ठीक है। तो ये मध्य अंडमान में है कौन, बैरन, और जो नारकोंडम है ये उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नारकोंडम है, यहाँ पर बैरन है। आपको बता दूं बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी है, कई हज़ारों सालों से सोया हुआ है वो, अभी कुंभकर्ण की नींद में है, ठीक है। तो पता नहीं कब उठेगा। तो आगे देखते हैं। क्लियर है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर में ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप टिक लगा दोगे इसके बाद, ठीक है। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, या फिर अलिया बेट व खदिया बेट। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही काला पानी बोला जाता था। और आपको पता है पहले काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो बताइए कि हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी में से किनको काला पानी की सज़ा हुई है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बाकी इतिहास का भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करेंगे आगे चल के, तो ये पहले बता दीजिए आप, ठीक है। आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इंडियन जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से भूगोल वाला पार्ट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो भूगोल वाले पार्ट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री वगैरह के भी बनाएंगे, ठीक है, पॉलिटी के भी बनाएंगे ऐसे ही, ठीक है, मैराथन टाइप का। तो लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर है, बंगाली खाड़ी में, हिंद महासागर है, फिर इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर अगर वो है, इधर अरब सागर होता है, इधर बंगाल की खाड़ी होता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी होता है, और इधर क्या होता है, हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, इधर है, तो इसको बोला जाता है, ये हमारा दक्षिण है, ये वाला एरिया दक्षिण है, नीचे वाला दक्षिण, और ये वाला क्या है, पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है बोला जाता है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में क्या है हमारा, अरब सागर है, तो अरब सागर में है, ठीक है, तो अरब सागर में है,
क्लियर है? मज़ा आ रहा है वीडियो? मज़ा आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं किए ब्रो? लाइक करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लियर है? दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, दोस्तों की भी कुछ तरक्की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के, इसको तो हम लोग देखे हैं, मैप में देखे हैं, मैप बना के दिखाया हूँ आप लोग को। तो सही आंसर क्या है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए है न्यूमुर, या फिर लक्षद्वीप है, या फिर गंगा सागर है, या फिर रामेश्वरम है? हाँ भाई, रामेश्वरम इज़ द करेक्ट आंसर। रामेश्वरम ही सही आंसर है। हमने देखा था इधर वो है, तो यहाँ पर रामेश्वरम है, यहाँ पर वो है क्या है, श्रीलंका है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसको क्या बोला जाता है, पंबन। यहाँ पर एक ब्रिज है जिसको पंबन ब्रिज बोला जाता है। यहाँ पर एक ब्रिज है जिसको एडम ब्रिज बोला जाता है, या फिर राम सेतु बोला जाता है। ठीक है, तो बीच में क्या आया? रामेश्वरम आया। तो रामेश्वरम हमारा सही आंसर है। इसके बाद भूलोगे लग रहा है आपको? नहीं भूलोगे ना? ठीक है, एक बार मैं आपको भूलने जैसा लगे तो एक बार और देख लेना वीडियो को। क्लियर है? बाकी नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है बताया हूँ मैं आपको। क्लियर बताया हूँ। ये वाला मार्क्स मत जोड़ना, मैं बता दिया हूँ। चलो जोड़ लेना। ऑप्शन नंबर सी 36 इज़ द करेक्ट आंसर। जो लोग उसको नहीं सुने थे या फिर स्किप करके देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, तो उन लोग के लिए बता दिया। 36 इज़ द करेक्ट आंसर। पूरे 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, जिसको मतलब पुराने समय में 1 लाख द्वीप बोला जाता था। लक्षद्वीप, लाख द्वीप, लख द्वीप, 1 लाख द्वीप संस्कृत में। ठीक है, 1 लाख द्वीप बोला जाता था, और जो पुराने भाषा थे उसमें भी बोला जाता था। ठीक है, तो देखते हैं आगे। 45 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, या फिर भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, या फिर दक्षिण ध्रुव में स्थापित, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या फिर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या है इसमें से बता दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्या है दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? तो जैसे कि ये पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, ठीक है, तो ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है। तो नीचे में क्या होता है? दक्षिण में अंटार्कटिका होता है। अंटार्कटिका ये, ठीक है, अंटार्कटिका ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है 1980 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, सबसे पहला, जो अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता। अभी उसके ऊपर 70 जो है फीट की बर्फ़ उसके ऊपर जम चुकी है, और वो अस्तित्व में अभी नहीं है। ठीक है, और ये ऊपर वाले पोल को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आर्कटिक सागर, जो भी बर्फ़ से ढकी हुई है। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्थ साउथ पोल है ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। बाकी अंटार्कटिका में शोध वोध चलते रहता है। ठीक है, अनुसंधान, रिसर्च। 46वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी तो देख लिए, सफ़ेद पानी क्या होता है? क्या वो लेह है, लद्दाख है, कारगिल है, या फिर सियाचिन है? सही आंसर है आपका क्या है ब्रो? इतनी जल्दी बता दूंगा क्या? पहले अपना कमेंट तो बताओ, अपना तो आंसर दो, तब तो मैं सही आंसर बताऊँ, तब तो पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पर क्या मारने वाले थे अभी गलती से। सही आंसर है आपका सियाचिन। क्लियर है? सियाचिन कहाँ पर है? ये वाले एरिया में, यहाँ पर है सियाचिन, सबसे टॉप मोस्ट। ठीक है, ये तो अक्साई चीन है। ठीक है, चीन ने अक्सा के रखा है, मतलब अपने पास, मतलब अक्साई चीन, मतलब ये इसका नाम अक्साई चीन है। चीन ने उसको कब्जा कर लिया इसलिए नहीं रखा गया है, उसका नाम ही अक्साई चीन है। ठीक है, ये वाला एरिया आपका क्या है? पीओके में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो पीओके उधर है, पाकिस्तान ले लिया। फिर यहाँ पर हमारा सियाचिन है, ठीक है, जहाँ पर भारत का तिरंगा लहराता है। इधर हमारा लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है, जेके लद्दाख। क्लियर है? तो बहुत छोटा हिस्सा बचा हुआ है, देखते हैं आगे कैसा होता है हमारे नॉर्थ साइड में। आगे देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? आपको पता ही है, पहले ये एक मतलब आगे टकराया है, ये वाला जो भाग है ये आके नेपाल से टकराया है, और नेपाल से टकरा के क्या हो रहा है? पर्वत निकल रहे हैं। ठीक है, तो जो हिमालय बना है वो सब उसी टकराने से बना हुआ है, और अभी भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है,
क्योंकि धीरे धीरे क्या है ये जो है घुसते जा रहे हैं नेपाल में और घुसते जा रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो पर्वत भी थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है, भूखंड है, गोंडवाना लैंड का एक भूखंड है। क्लियर है? कैसा लग रहा है मेरे वीडियोज़? 48वें नंबर का चलाते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, हमने देखा ऐसा है, यहाँ पर वो है तो ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है। हालांकि उत्तर पूर्वी में आता है तो उत्तर में तो है ही, ठीक है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हाँ, भारत कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको चतुष्कोणीय ही बोला जाता है, पता ही होगा। CH4 मेथेन भी चतुष्कोणीय होता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर C होता है, इधर चार्ट हो H रहेगा CH4, ठीक है। तो वैसे ही है अपना इंडिया भी, ठीक है, चतुष्फलकीय है, ठीक है। सी देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान, एकदम सही है। तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब तीनों सही है। मतलब क्या बोल रहा है, उपयुक्त सभी कथन सही है, मतलब डी हमारा करेक्ट आंसर है। सभी सही है ब्रो, सभी सही है, ठीक है। तो इससे हम लोग को बहुत सारे नॉलेज मिल जाते हैं जब सभी सही मिलता है तो, है ना। क्लियर है? आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दिए जाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे भाई आगे चल के, ठीक है। अभी साइंस का तो वीडियो नहीं डला है, बाकी साइंस भी बताएंगे। मैथ्स तो बता ही रहे हैं, इंग्लिश भी बता रहे हैं, कंप्यूटर भी बता रहे हैं। क्लियर है? जीके भी चल ही रहे हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। हाँ, हमने देखा विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, उसके उत्तर में ही है हमारा भारत। बी देख लेते हैं, बी क्या बोलता है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ये भी सही बोल रहा है। हमारा 8 से स्टार्ट होता है, लक्ष्य जो है अंडमान निकोबार 6 से स्टार्ट होता है, और भारत का जो मुख्य भूमि है वो 8 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। गुजरात क्या है, यहाँ पर आता है 68 डिग्री पे, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश 97 पे ख़त्म करता है। तो ये हमारा देशांतर रेखा इस बीच में है। तो अब उपरोक्त तो सभी हमारा सही आंसर है। क्लियर है? उपरोक्त तो सभी हमारा सही आंसर है। जिनको ये फैक्ट्स नहीं पता थे, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इनको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत निकालना है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ तो एक गलत आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी या फिर ऐसा तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। मतलब उपरोक्त सभी भी गलत हो सकता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, एकदम सही है। हमने स्टार्टिंग में ही इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तो हमने देखा था मुख्य जो सीमा है उसका 6,100 किलोमीटर ही है, और द्वीपों को मिला के 7,000 कुछ हो रहा था, 7,150.5 ऐसा कुछ हो रहा था ना। सी क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, तो ये सही है। डी देखते हैं क्या है, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये तो गलत है ना, मुख्य स्थल खंड बोला है, मतलब मुख्य स्थल खंड तो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा दिया था 8 डिग्री, तो 8 डिग्री से स्टार्ट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 डिग्री बोला है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ इसमें का सही आंसर होगा, बाकी सब गलत है क्योंकि स्टेटमेंट डी गलत है, बाकी सब सही है। सही है, मज़ा आ गया। एक क्वेश्चन और है, 51 रखा हूँ, गणपति बैठने वाले हैं, 51 का चंदा, ठीक है, हमारी तरफ से 51 क्वेश्चन आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फिर से गलत निकालना है, ठीक है। अरे यार, नीचे वाला कहाँ चला गया, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। हाँ, पिग्मेलियन पॉइंट ही होता है, मैं आपको बताया था कि इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट दोनों सेम ही है, तो मतलब ये सही है। बी क्या बोल रहा है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। जैसे मैंने भूल गया था पिछले क्वेश्चन में, इसका एग्जैक्ट जो है कितनी लंबाई है, तो 7,516.5 किलोमीटर है, याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये कुल समुद्री सीमा बोला है ना, सिर्फ तट की बोलता तो 6,100 किलोमीटर, सिर्फ द्वीपों की बोलता तो घटा दो 6,100 को, तो कितना आएगा 1,416.5 किलोमीटर, ठीक है। और कुल बोला है तो उसको भी मिला दो द्वीपों का, और जो मुख्य भूमि का भी मिला दो, तो कितना हो जाएगा 7,516.5
5 किलोमीटर। ठीक है, सी क्या बोल रहा है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के, ये तो गलत है भाई, सरासर गलत है भाई। कि कितनी बार पढ़ लिए, पाक जल संधि कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। और ये क्या था, भारत का बिंदु 6 डिग्री, हाँ वही अक्षांश रेखा है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, क्योंकि ये इसका स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत निकालना था, तो पता चल गया। तो कितना कुछ जानने को मिला यार, बताओ सच सच बताओ, कितना कुछ जानने को मिला, मज़ा आया वीडियो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिला। चैनल को लाइक किए, वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब किए, कर दो ना तो ब्रो, कर दो कर दो कर दो। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, सबसे पहला। और एक चीज़ और कर दो यार, कमेंट कर दो यार, कितना स्कोर लेकर आए, नहीं भी लेके आए तो कितना कुछ सीखे, सब कमेंट करो, मज़ा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 भी आएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।